क्या पृथ्वी शॉ की किस्मत टूटी फूटी? वेल, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस खिलाड़ी को एक दौर में कहा गया कि वो जब वॉक करता है तो वो सहवाग की तरह दिखता है, लारा की तरह उसमें क्लास है, तेंदुलकर की तरह उसमें पोटेंशियल है, वो खिलाड़ी टीम इंडिया में आने के 5 साल बाद भी टीम इंडिया का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पोटेंशियल को लेकर कभी किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन कभी उसकी किस्मत, कभी उसकी हरकतें, कभी उसकी लापरवाही, तो कभी एरोगेंस उसके करियर में हमेशा एक सवाल खड़ा करती रही। और जब भी पृथ्वी शॉ की किस्मत चमकने वाली थी, तब कुछ ऐसा हो गया जिसने फिर उनकी किस्मत के जो सितारे बुलंद हो रहे थे उसे गर्दिश में डाल दिया। और यही वजह है कि आज हमें लिखना पड़ रहा है कि क्या पृथ्वी शॉ की किस्मत जो है वो टूटी फूटी है। हम आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ इंग्लैंड में चल रहे वनडे वर्ल्ड कप कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। इससे पहले जब टीम इंडिया में उन्हें मौका मिला था, तब एक लड़की के साथ उनका विवाद हो गया था और उस विवाद के बाद भी वो गायब हो गए थे। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी सपना गिल के साथ हुई। पृथ्वी शॉ जो वनडे वर्ल्ड कप में खेलने गए थे, रविवार को डरहम के खिलाफ खेले गए एक मैच में फील्डिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई। अब पृथ्वी का बल्ला जो है वो तो शानदार तरीके से बोल रहा था, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर कई सवाल थे। और अब फिर वही सवाल है, क्या फिटनेस ही चोट की वजह है? इस वनडे कप में आपको बता दें 4 मैचेस में 143 की शानदार औसत से पृथ्वी शॉ ने 429 रन बनाए, जो टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर है। और उनकी टीम से बयान में निकलकर सामने आता है कि ये चोट जो है ये काफी गंभीर है, इस चोट को लेकर हम भी परेशान हैं। पृथ्वी शॉ फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में है। शुक्रवार को लंदन में एक एक्सपर्ट से मिलने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बल्ला बोलता है तो शरीर साथ नहीं देता, जब शरीर साथ देता है तब बल्ला खामोश हो जाता है। ये क्यों उनके साथ हो रहा है? हम आपको बता दें, हाल फिलहाल में उन्होंने 244 रन की शानदार पारी खेली थी। अभी उनकी उम्र सिर्फ 23 साल है। टेस्ट डेब्यू में शतक मार चुके हैं। हाल फिलहाल में 153 गेंद पर जब 244 की पारी खेली तो इस टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बना दिया। उन्होंने ओली रॉबिन्सन के 206 रन जो 2022 में बनाए गए थे उसके रिकॉर्ड को तोड़ा। चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। पृथ्वी शॉ ने बैक टू बैक सेंचुरी मार दी है। उनको लेकर तमाम बयान सामने आने लगे। भारत समेत दुनिया भर में लोगों की नजरें फिर से जाने लगी। वो बयान लारा, सहवाग, तेंदुलकर वाला फिर आने लगा। लेकिन जैसे ही वो टॉप स्कोरर बनते हैं वैसे ही वो गायब होते हैं। हालांकि लिस्ट की बात की जाए तो टॉप स्कोरर में तमिलनाडु के जगदीश नारायण है। उन्होंने ट्रॉफी में आपको बता दें अरुणाचल के खिलाफ 270 रन बनाए थे। उसके बाद ओली ब्राउन है, रोहित शर्मा उसके बाद आते हैं, उसके बाद डॉक्सी शॉट, शिखर धवन और फिर शाह आते हैं। और शॉ जो हैं वो फिलहाल छाए हुए थे। 2023 में 143 की एवरेज, जैसा मैंने बताया, 429 रन बनाए, इसमें 2 शानदार शतक थे। और इसी वजह से बार बार हमें तकलीफ हो रही है कि यार एक ऐसा वक्त जब पृथ्वी शॉ एक बार फिर से अपनी पारी से दिखा रहे थे कि उनमें दम है। पृथ्वी शॉ अभी खत्म नहीं हुआ, नॉट फिनिश। 244 रन बनाए, 125 बनाए, 26-34 बनाए, तो सब उनके बारे में बात कर रहे थे। हम और आप ही नहीं, बल्कि आर अश्विन की बात कर लीजिए। रविचंद्रन अश्विन ने भी अपने YouTube चैनल पर इनके बारे में जिक्र किया, बहुत तारीफ की, कहा यार शानदार लड़का है, कमाल का लड़का है। अश्विन ने YouTube पर पृथ्वी शॉ के बारे में कहा कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है कि उन्होंने इंग्लैंड जाकर वहां के वनडे कप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, नया माइलस्टोन सेट किया है। ये कहा कि मैंने उनकी पारी से बाउंड्री के स्नैप देखे और वास्तव में अच्छा लग रहा था। पृथ्वी शॉ जिस तरह से खेल रहे थे वो साधारण पारी नहीं थी, एक असाधारण पारी थी। हम सभी पृथ्वी शॉ के असाधारण बैट स्विंग को जानते हैं। वो एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और उनके लिए मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि छोटे से करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन ये तारीफों के बीच में ही ये घटना हो जाती है। अश्विन तारीफ कर ही रहे थे, अश्विन ये कह ही रहे थे कि यार इंग्लिश काउंटी में अपने दिनों को याद करते हुए कि यार पृथ्वी शॉ के अलावा बहुत कुछ है जो क्रिकेट के अलावा शॉ सीख सकते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि यार उनके जैसे इंसान के लिए इंग्लैंड में घर से बाहर नए खिलाड़ियों को देखना ताज़ी हवा देना जैसा है। मैं जब भी इंग्लैंड जाता था, अश्विन कहते हैं कि मैं काउंटी क्रिकेट खेलता था तो उसमें एक एक्सपीरियंस मिलता था, लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस मिलता था। और पृथ्वी शॉ हम सब जानते हैं कि अपनी निजी जिंदगी में भी संघर्ष कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो कह रहे थे कि पृथ्वी शॉ को बहुत कुछ सीखना होगा, जिंदगी एक नया नजरिया देगी। वो कह रहे थे कि जो कुछ मिलेगा वो उसके जीवन को, उसके काम की नैतिकता को, क्रिकेट को बहुत कुछ बेहतर कर देगा। ये तमाम चीजें पृथ्वी शॉ को लेकर चल रही थी, तभी वहां पर यह घटना होती और पृथ्वी शॉ चोटिल हो जाते हैं और पृथ्वी शॉ बाहर हो जाते हैं। अब पृथ्वी शॉ कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, ये एक समय वाली बात है। लौटेंगे तो क्या फिटनेस पर ध्यान देंगे? इस बीच में काफी ज्यादा वो बॉडी शेमिंग के भी शिकार हुए हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ की किस्मत जो है वो एक्चुअली में टूटी फूटी है और 2021 से टीम इंडिया में मौका नहीं मिला।
ये वही पृथ्वी शॉ हैं जिन्होंने 2018 में भारत को अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था। 2018 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था और डेब्यू में टेस्ट मैच में पहले मैच में शतक लगाया था, लेकिन फिर इंटरनेशनल गेंदबाजों के सामने उनकी टेक्निक को कहा गया कि कमजोर है और खड़े खड़े खेलने की उनकी आदत जो है वो एक्सपोज हो गई, जिसके बाद 2021 में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला और उसके बाद से भारत के लिए कोई मुकाबला नहीं खेल पाए। पृथ्वी शॉ को हालांकि सिलेक्शन इसके बाद भी हुआ, टीम इंडिया में वो आए थे न्यूजीलैंड दौरे को लेकर भी। इस साल जब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज हो रही थी तब स्क्वाड में उन्हें शामिल किया गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की मौजूदगी में उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया और इसका असर ये हुआ कि पृथ्वी शॉ को मौका नहीं मिला। उसके तुरंत बाद उनके साथ एक घटना हो जाती है जहां पर एक होटल में एक लड़की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी उसके साथ उनका विवाद होता है, पुलिस प्रशासन का केस होता है, फिर IPL 2023 आता है और पृथ्वी शॉ का बल्ला जो है खामोश हो जाता है। IPL ने पृथ्वी शॉ को ड्रॉप किया आता है, लोगों ने फिर लिखना शुरू कर दिया पृथ्वी शॉ फिनिश। हालांकि वो इंग्लैंड जाते हैं, वनडे कप में जाते हैं, वहां परफॉर्म करते हैं। लोगों को लगता है शायद IPL पैमाना नहीं हो सकता, आगे पैमाने देखे जाएंगे, लेकिन फिर पृथ्वी शॉ चोटिल हो जाते हैं और उनकी टूटी फूटी किस्मत जो है उनकी सक्सेस के बीच में आती है। हमारा सवाल आपसे कि पृथ्वी शॉ की कहानी से आपको क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे? और दूसरा सवाल हमारा आपसे ये कि कहीं पृथ्वी शॉ दूसरे विनोद कांबली तो नहीं बन पाएंगे जिनके बारे में कहा था बहुत टैलेंटेड। हालांकि पर्सनली मैं चाहता हूं पृथ्वी शॉ बहुत शानदार करें। पृथ्वी शॉ का हाल में एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अकेला हो गया हूं, मेरे पास लोग नहीं हैं, मैं लोगों से बात करने में डरता हूं, मैं घर से बाहर निकलने में डरता हूं, मुझे लगता है कि लोग मेरे पास आएंगे तो वो कहानियां बनाएंगे, मैं कंट्रोवर्सी में फंस जाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला था, लेकिन इस परेशानी को उन्होंने अपने बल्ले से रन बनाकर खामोश कर दिया था। अब बल्ला कुछ दिन दूर रहेगा। लेट्स जस्ट होप कि पृथ्वी शॉ खुद पर काम करें, फिटनेस पर काम करें, पृथ्वी शॉ बल्ले से रन बनाएं और एक बार फिर टीम इंडिया की नीली जर्सी में निकल कर आएं और उस बयान को सही साबित करें जिसमें लारा जैसी क्लास, तेंदुलकर जैसा एक लंबा खेलने का उनका एटीट्यूड और सहवाग जैसा एग्रेशन दिखाई पड़े। लेट्स जस्ट होप ये टूटी फूटी किस्मत जो है ये बदले और पृथ्वी शॉ के सितारे जो हैं एक बार नीली जर्सी में फिर बुलंद हो। पृथ्वी शॉ क्यों फंसे हैं, ये किस्मत क्यों टूटी फूटी है, इसको लेकर आपका क्या सोचना है जरूर हमें बताइए।